बादशाहों का बादशाह ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई खुदाओं का बादशाह भी था। जी, बहुत सारे खुदा थे, देवता थे, और कोई एक खुदा उनमें से उन तमाम खुदाओं का बादशाह था। ठीक है, यानी ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, बादशाहों के बादशाह, फलानों के बादशाह, ज़मानों के बादशाह, ज़मीनों के बादशाह। लेकिन खुदाओं के बादशाह वाला जुमला एटलीस्ट मैंने तो अपनी लाइफ में पहली दफ़ा सुना है। तो आज जो है मैं आपको लेके जाने वाला हूँ तकरीबन 4000 साल पुरानी कहानी में। तो टाइम ट्रैवलर्स फौरी तौर पे पेटी बांध लीजिए और आइए बैठिए, हम चलते हैं माजी में, और माजी के अंदर जो तहजीबें गुजरी हैं उनके ऊपर जो जमी हुई धुंध है उसको थोड़ा थोड़ा साइड पे करके देखते हैं कि वो किस तरह जीते थे, किस तरह के बिलीव रखते थे, किस तरीके से दुनिया गुजारते थे। ठीक है जी, टाइम ट्रैवलर्स प्लीज़ ज्वाइन और शुरू करते हैं। ये तो टाइम ट्रैवलर्स आसमान और ज़मीन की जो तख्लीक हुई है इसके मुतल्लिक जो कहानियाँ हैं डिफरेंट सिविलाइजेशन के अंदर, और इन कहानियों में देवी देवता हैं, खुदाओं की बातें हैं। तो क्या आपने ये सोचा कभी अपने दिमाग को इस तरफ लेकर गए कि कौन वो लोग थे जो बैठे हुए अपने दिमाग में देवी देवता और फ़लाँ खुदा का फ़लाँ से रिश्ता था, फ़लाँ खुदा ने फ़लाँ के बच्चे पैदा किए, फ़लाँ खुदा इस तरह बला, फ़लाँ देवी इस तरह ही, ये बैठा हुआ सोच रहा होगा। क्या कोई ये दिमाग की लंतरानी है या वाकई कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा? तो जी, ये हुआ है था इवेंट, किसी ने देखा और उसको अपने तरीके से लिख लिया, हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। सही है, सिर्फ हमारे पास जो अवेलेबल नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर हम छोटी मोटी अपनी जो है एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक पुराने किस्से की, एक हैरत अंगेज़ किस्से की, जिसे एनुमा एलिश के नाम से, और एनुमा एलिश की पूरी एक वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको एनुमा एलिश की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो एनुमा एलिश के किस्से के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। अब आप कहेंगे पहले वीडियो बना चुके तो अब क्यों? तो अब ये जो है उसके अंदर, क्योंकि वो एनुमा एलिश है, उसके अंदर और बहुत सारी कहानियाँ, तो वो एक कहानी या समझे एनुमा एलिश का जो तारुफ है वो उस वीडियो के अंदर है। अब इस एनुमा एलिश की एक कहानी है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अच्छा, स्टार्ट में कायनात का जो इब्तदाई वक्त था, जब ना तो आसमान था, ना ज़मीन थी, ना कोई और चीज़ थे, ना यानी कि पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था। लेकिन उस दौरान दो जो हैं ताकतवर खुदा थे, देवता थे, दो जो बहुत ही यानी उनके पास सारी दिव्य शक्तियाँ थीं। उसमें एक था एप्सू, जिसको कहा जाता था ताज़ा पानी का देवता। ठीक है, ताज़ा पानी का खुदा यानी पीने वाले पानी का खुदा। ठीक है, अच्छा, बहुत अगर मुसलमानों के पास चले जाओ तो ये भी कहते हैं कि नबी के जब है कोई भी चीज़ नहीं थी तो अल्लाह पाक का जो तख्त था वो पानी के ऊपर था, तो ये पानी वहीं से कनेक्ट हो रहा है। मे भी इसके पीछे कोई एक ही स्टोरी हो जिसको हर बंदे ने, सुमेरियन ने अपने हिसाब से लिख लिया, मुसलमानों ने अपने हिसाब से, क्योंकि मुसलमानों के पास तो खैर वही आई थी, तो उनके पास तो ऑथेंटिक सोर्स उसका मौजूद है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। और ये बाइबल यानी इब्राहिमिक मज़ाहिब जो हैं वो इनके ऊपर बात करते हैं। और हिंदुज़म के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से पानी की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा, तो एक था खुदा एप्सू जो मेल था, देवता था, वो ताज़ा पानी का देवता कहलाता था। और दूसरी तायामात ये थी समंदर की देवी, बेकाबू यानी कि खारे पानी की देवी। ठीक है, तो पानी होगा, खारा होगा, मीठा होगा, मीठे वाला जो था वो देवता था, और जो तैमात थी वो समंदर की देवी थी। तो ये दो लोग थे जब पूरी कायनात में इस स्टोरी के मुताबिक कुछ भी नहीं था, आसमान ज़मीन कायनात सितारे कुछ भी नहीं था, तब ये दो देवता थे। अच्छा, ये जो देवता थे ये दोनों अपने बच्चों के साथ इब्तदाई दुनिया के हुक्मरान थे, यानी स्टार्ट की जो भी दुनिया थी, स्टार्ट में जिस तरह का कभी तो सारा कुछ था तो उसके हुक्मरान थे। लेकिन जो इनका सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था कनगू, वो इनका पसंदीदा था। तो अब बजाय बड़े बेटे को वलीअहद बनाने के, उत्तराधिकारी बनाने के, इन्होंने जो छोटा बेटा कंगू था, क्योंकि उसको ये पसंद करते थे, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, जैसे ये हमारी जो मूवी है बाहुबली, तो उसके अंदर भी जो उत्तराधिकारी वो होता है, बड़ा बेटा होता है। सही है, मतलब छोटा बेटा बनता है लेकिन बाद में वो बड़ा बेटा बन जाता है। सही है, तो ये मेरा ख्याल में जो बाहुबली की स्टोरी है वो यहीं से ड्राइव की गई है। तो छोटा बेटा कंगू होता है, उसको उत्तराधिकारी वो जो ना कह देते हैं कि भाई ये हमारे बाद तख्त का बादशाह बनेगा। जबकि इसका जो बड़ा बेटा होता है इसका नाम होता है लहमू, वो इस फैसले से नाराज़ हो जाता है, जैसे कि बाहुबली मूवी के अंदर वो होता है, ऑब्वियसली वो बनना चाह रहा होता है, फैसले नाराज़ होता है। इसने अपने वालिद
यानी अपने जो पिता है अप्सु को कत्ल करके वो उसको तख्त का छीन लेता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, ये कहानी वहाँ से मिलती जुलती है। बाहुबली में वो अपनी माँ को कत्ल करता है तख्त, लेकिन उससे पहले छीन लेता है, ठीक है। और यहाँ पर वो अपने बाप को कत्ल करता है। आपको देखें स्टोरी की रिलेटिविटी कुछ ना कुछ नज़र आएगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो ये देवी देवता की कुछ कहानियाँ घटनाएं घटी हैं वो किसी ने होते हुए देखी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने दिमाग से बना ले। इसी तरह हर स्टोरी किसी दूसरी स्टोरी से ली गई होती है, तो ये बाहुबली से मिलती जुलती स्टोरी है। अच्छा, फिर होता ये कि जो लहमू है वो मुक़द्दस बुलंदियों का, यानी कि वो देवता के बाद, खुदाओं के बाद खुदा बन जाता है, जिसे बाद में अया का नाम दिया जाता है। अया का नाम उसने खुद अपने नाम लिए, एक अया का नाम जो है वो क्या कहते हैं ले लिया कि जी मुझे अया कहा जाए, क्योंकि खुदा होता है उससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। तयामात जो होती है उसको क्योंकि छोटे बेटे से ज़्यादा प्यार होता है, तो वो कहती है कि यार ये जो बड़ा बेटा है इसके साथ, इसके ख़िलाफ़ तो मैं जो है इंतकाम लूँगी, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि वो अपने शौहर में भी, कि सिर्फ वो बादशाह बन जाता तो भी कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन क्योंकि तयामात का जो शौहर अप्सु था उसको उसने कत्ल किया था, जो उसका हस्बैंड था, पतिदेव था, उसको कत्ल किया था, इसलिए जो है वो क्या करती है कि वो कहती है कि भाई मैं इसका इंतकाम लूँगा, अपने पतिदेव का मैं इंतकाम लूँगी। तो ये क्या करती है, इसने कंगू को टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज़, टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज़ यानी एक ऐसी तख्ती, एक ऐसी चीज़ जिस पे किस्मतों का हाल लिखा होता है। आप एक यम है हम टाइप की एक मूवी है जिसमें कादिर खान है, उसमें भी एक किताब इस टाइप की है जिसके अंदर किस्मत का हाल लिखा होता है। तो देखें स्टोरी रिलेट हो रही है, सही है। हकीकत में भी हिंदू मत के अंदर सनातनी जो हैं वो ये मानते हैं कि कोई ऐसी किताब है, और मुसलमान भी कहते हैं लोहे महफूज है जिसमें सारी किस्मतें लिखी हुई हैं। तो जो कंगू होता है, जो उनका छोटा बेटा होता है, उसको तयामात यानी कि अप्सु की जो बेगम होती है, जो खारे पानी की जो वो होती है देवी होती है, वो उसको टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज़ यानी किस्मतों की तख्ती जो है वो दे देती है। अच्छा, जो तकदीर पर उसका इख्तियार बना दे, यानी किसी की भी तकदीर बिगाड़ दे, उसके ऊपर जो लिख दे, जो हम मिटा दे। तो तयामात जो ने खौफनाक मखलूक के साथ एक फ़ौज भी बनाई, और तख्ती के साथ साथ वो फ़ौज भी अपने बेटे कंगू को दे दी ताकि वो जो तख्त है वो वापस हासिल करे। अच्छा, जब जंग लगने का टाइम आया तो जो अय्या का जो बड़ा बेटा था, अंशार उसका नाम था, उसने कहा जी मैं तो जंग में नहीं जाऊंगा, मैं सुकून से बैठा हूँ, मैं नहीं किसी से लड़ रहा। तो इसमें जो इसका भी जो छोटा बेटा था उसका नाम था असवर, और बाद में वो मरदूक के नाम से मशहूर हुआ। मरदूक की एक और मैंने 60 वीडियोस के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई है, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे वो मैं फ़ौरन ठग से अपलोड कर दूंगा, जो आपको सारी सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल बता देगी। तो जो असूर का जो असूर था जिसका नाम मरदूक था, ठीक है, वो मैदान में आ गया। मरदूक ने अपने वालिद से हथियार लिए, अपने यानी पिता से हथियार लिए, जिनमें एक ताकतवर नेज़ा था और तूफ़ानी हवाएं थीं, और वो जंग के लिए तैयार हो गया। अब मरदूक बमुकाबला कंगू, यानी कि मरदूक जो है वो अपने चचा से जो है वो जंग लड़ने के लिए शुरू हो गया। मरदूक और कंगू के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग हुई। कंगू के पास तकदीर का ताकतवर तख्ता था और वो अपनी माँ की फ़ौज के साथ आया था, लेकिन मरदूक ने अपनी महारत, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी ताकत और अपनी सूझबूझ से कंगू को शिकस्त, धूल चटा दी, सही वाली धूल चटा दी। अब जो मरदूक है उसने फिर टैबलेट ऑफ डेस्टिनी भी छीन ली। अब पूरा इक़्तिदार तो कंगू के हाथ से निकल ही गया था। जो उसके पास अल्टीमेटली एक छोटा मोटा हथियार बचा था कि टैबलेट ऑफ डेस्टिनी, जिसके अंदर वो सारों की किस्मतें लिख सकता था, उसने उसको भी छीन लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एक सोचने की बात है। आपको मैं जो है इस तहज़ीब से थोड़ा सा मैं अलग से जाकर एक सोचने की बात ये करूँगा कि खुदाओं ने तो वही दो खुदा थे, उन्होंने टैबलेट ऑफ डेस्टिनी लिखी थी, तो वो और इस तरह के कोई टैबलेट बना लेते। लेकिन खैर, क्योंकि कहानी है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये तयामात की भी शिकस्त होगी, वो भी शिकस्त फाश हुई, धूल चाट ली उसने। अब मार्डिक ने अपनी दादी तयामात का सामना किया, ठीक है, यानी कि पहले तो वो कंगू को मारा उसने, फिर मरदूक ने जो अपनी दादी तयामात का सामना किया। इसने अपने जाल और तूफ़ानी हवाओं का इस्तेमाल करके तयामात को कैद कर लिया और फिर अपने नेज़े से हिलाक भी कर दिया। तयामात के जिस्म के टुकड़ों को मरदूक ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक के लिए इस्तेमाल किया। लो भाई, ये आ गई बात कि ज़मीन और आसमान जो बने हैं वो इस देवी के टुकड़ों से बने हैं, ठीक है जी। ये इस कहानी का जो है वो लुब्बे लुबाब है। खैर आगे आएगा, लुब्बे लुबाब नहीं है, मतलब ये इस कहानी की एक फैक्ट है इस कहानी का।
अच्छा जी, मरदुक की हुक्मरानी और बाबिल की तामीर। अभी यहाँ से बाबिल शुरू हो गया, जो सुमेरियन है, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, सुमेर, अकेडियन, ये क्या चीज़ें, इसकी अलग एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक भी लगा दूंगा। तो मरदुक ने कायनात में जो पूरी जो ब्रह्मांड था उसके अंदर जो है एक प्रॉपर रूल जो है ना बनाया, सितारों को इनकी जगह पर रखा, दिन और रात का निज़ाम बनाया, इंसानों को तख्लीक किया ताकि खुदाओं की खिदमत कर सकें। अच्छा, ये सुमेर की कहानियों में जो इनको कहते हैं, जो जिनको ये खुदा मानते हैं, वो बेसिकली अनुनाकी थे, कहीं और से टाइम ट्रैवलर्स आए थे, किसी और सियारे के मखलूक थे, और उन्होंने इंसान को बनाया था ताकि उनकी खिदमत कर सकें, यानी उनके लिए जो भी काम वाम है वो कर सकें। अच्छा, इसने बाबिल शहर की तामीर की, जिससे खुदाओं का मरकज़ भी कहा गया, यानी कि द सिटी ऑफ गॉड्स भी कहा गया, और इस शहर में एक अजीम मंदिर भी बनाया जो कि उसकी हुक्मरानी में उसने अपनी पूजा तो फिर लोग करवाते ही हैं। अच्छा जी, लास्ट के अंदर मैं ये कहूँगा कि ये कदीम जो एक दास्तान, एक कहानी, एक लोक कथा है, एनुमा एलिश। इसमें ना सिर्फ तख्लीक यानी कि बनाने का एक अमल के बारे में पता चलता है, बल्कि जो कदीम पुराने एंशियंट जो इंसान थे उनके ख़यालात का भी पता चलता है। इसके अलावा मरदुक की बहादुरी, उसने जो है हुक्मरानी किस तरीके से की, तो ये जो है ये यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो ये था आज की कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। मेरी थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर होता है कहानी का, वो मैं इस तरीके से बुनता हूँ कि मे भी उसके अंदर एक कहानियत ना हो पूरी प्रॉपरली, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कुछ फैक्ट्स ज़रूर हों कि वो किस तरीके से सोचा जा सकता है। तख्ती के मुताबिक ये तकरीबन 4000 साल पुरानी है, तकरीबन 2000 कबल मसीह की कहानी है। और उसके अलावा जो है ये 19वीं सेंचुरी के अंदर तकरीबन 1849 में 1849 के अंदर एक एनुमा एलिश के नाम की एक तख्ती मिली थी, उसके अंदर ये सारी कहानियाँ लिखी हुई थी। और ये एनुमा एलिश जब लिखी गई होगी ये तख्ती, तो तकरीबन भी जो बाइबलिक टेक्स्ट है, यानी कि जब बाइबल जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल की है उसके यानी कि तकरीबन 1000 साल पहले से ये लिखी गई थी। अच्छा, इसके रेफरेंसेस के अंदर ये नैनवा आता है। नैनवा असीरियन एम्पायर का एक जो है वो कैपिटल था। उसके अलावा ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर जो है ये एनुमा एलिश करंट जो तख्ती है वो मौजूद है। फिर है एप्सोटाइमेट का जो है ये एक हिस्टोरिकल है, यानी इसका कोई रेफरेंस उस तरीके से नहीं है, इसी तख्ती से लिया गया है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसके मुख्तलिफ जो हैं वो रेफरेंसेस भी हैं। जो ये मैंने बताया कि जो तयामत जो थी उसके ऊपर वाली जो हाफ़ था, ऊपर वाला जो हिस्सा था उससे जन्नत बनी, नीचे वाला हिस्से से ज़मीन बनी, और उसकी जो आँखें थी वो दरिया बनी, और जो उसके क्या कहते हैं उसकी हड्डियाँ थीं उससे जो हैं वो माउंटेन यानी कि पहाड़ बने। ये मतलब कि एक रेफरेंस के तौर पर उसमें बताया गया है। अच्छा, इसके रेफरेंस नहीं, वो मैं ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। एनुमा एलिश बेबीलोनियन क्रिएशन मिथ, ये इसका एक रेफरेंस है। ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर ये पड़ी हुई है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया है, उसके अंदर भी जो है ना इसकी चीज़ें, यानी कि ऑथेंटिक स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने दिमाग से चला रहा हूँ, लेकिन मैं सोचने के लिए तो कह सकता हूँ कि इससे ये फैक्ट भी निकल सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मासलामा, थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये टाइम से आना शुरू हो जाए।